I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात होती है दुनिया के अंदर या फिर एशिया के अंदर तो भारत काफ़ी पीछे रह जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुआ है। मुझे याद है मैं 1-2 महीने पहले टाइम्स की जो हायर एजुकेशन रैंकिंग आती है उसको लेकर वीडियो बनाया था और भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर यह आई है कि एशिया के अंदर मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसमें जितने देश आते हैं उनकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स निकाली गई है और उसमें भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। ये आप देख सकते हो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 इंडिया सरपासेस चाइना एंड जापान विद द हाईएस्ट फीचर इन द रीजन। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहाँ पर भारत की कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अच्छा परफॉर्म की हैं और ओवरऑल चाइना के कंपैरिजन में कितना भारत बेहतर कर रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली 2025 के लिए, तो हमारा जो बड़ा दिवाली सेल है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे कम दाम पर हमारे जो बैचेस हैं दैट इज प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश और इंग्लिश बैच अलग अलग डेट पे ये स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली कल से हमारा हिंदी बैच लॉन्च हो रहा है दोस्तों। तो आपको सबसे कम दाम पर इन बैचेस को चाहिए तो सिंपली यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव और सभी के जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ऑप्शनल के दाम भी यहां पर घटा दिए गए हैं, तो बेस्ट टाइम है आपको चूज करने का। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इंडिया हैज सरपास्ड चाइना एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम इन एशिया। पूरे एशिया के अंदर अगर आप कंट्री वाइज देखोगे तो किस देश का सबसे ज्यादा आपको यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगा इस रैंकिंग के अंदर, तो वो नाम है भारत का। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे, टॉप 10 की बात करेंगे, टॉप 20, तो उसमें यहां पर कहीं ना कहीं चाइना भारत से आगे निकल जाता है। लेकिन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो भारत सबसे आगे है। आप देख सकते हो भारत के 148 यूनिवर्सिटीज वो आपको एशिया के रैंकिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले साल के मुकाबले 37 ज्यादा हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की 133 यूनिवर्सिटीज आपको इस रैंकिंग के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि सेकेंड नंबर पर। और फिर जापान, इनकी 96 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि थर्ड नंबर पर हैं। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है इन द लेटेस्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर एशिया। अगेन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो पूरे दुनिया के लिए भी निकालती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली एशिया के लिए निकाला गया है। 2009 से इनके द्वारा एनुअली ये जो रैंकिंग है वो पब्लिश की जाती है और वो बेसिकली एशिया में हर साल किस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, रैंकिंग क्या है उसको दिखाता है। और इस बार का मैं आपको बता दूं, टोटल एशिया में 856 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग यहां पर दी गई है, लगभग 25 देशों से। तो यहां पर इतने सारे जो देश हैं उनके अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होंगी, तो उसमें 856 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी गई है। और टोटल 11 इंडिकेटर्स होते हैं रैंकिंग देने के क्राइटेरिया में, मेथोडोलॉजी में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो रीजनल वाइज है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो भारत जो है वो बेसिकली साउथ एशिया के अंदर आता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जहां तक मेथोडोलॉजी की बात है तो बताया ये जा रहा है कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मेथोडोलॉजी होती है वैसा ही यहां पर भी मेथोडोलॉजी है, लेकिन इसमें एडिशनल इंडिकेटर्स डाले गए हैं। यहां पर कई सारे जो क्राइटेरिया हैं वो कंसल्टेशन करने के बाद, रीजनल एक्सपर्ट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने के बाद कई सारे क्राइटेरिया को देखते हुए ये पूरी मेथोडोलॉजी देखने को मिलती है। अब इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, मतलब कौन से चीजों को यहां पर देखकर रैंकिंग निकाली गई है, तो टोटल 11 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एकेडमिक रेपुटेशन। उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन कितनी है उसको 30% वेटेज मिलता है। फिर एम्प्लॉयर की रेपुटेशन कैसी है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसा है, उसको 10% यहां पर वेटेज मिलता है। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क हो गया 10%, साइटेशंस पर पेपर हो गया उसको 10%, फिर पेपर्स विद फैकल्टी 5%, स्टाफ विद PhD, प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, उन सब में आपको यहां पर ये वेटेज देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हो ना, एक्चुअली हुआ क्या है कि भारत ने इस तरह के कैटेगरीज में अच्छा परफॉर्म किया है। प्रोपोर्शन ऑफ जैसे कि पेपर्स पर फैकल्टी हो गया, स्टाफ विथ PhD हो गया, तो यहां पर हमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या है ना, इसका वेटेज कम है। वहीं अगर हम एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, इन सब की बात करें तो भारत का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। इसी की वजह से
टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में आप देखोगे तो भारत बहुत पीछे है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में सबसे पहला नंबर है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का, फिर दूसरे नंबर पर हांगकांग की जो यूनिवर्सिटी है वो आपको देखने मिलेगा, और फिर जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी है वो आपको 3rd नंबर पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो टॉप 50 में भारत के सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी, दैट इज आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, यही आपको देखने को मिलते हैं। एंड टॉप 100 की बात करो तो सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम क्वालिटी टर्म्स में बात करें तो भारत काफी पीछे है। 100 में से टॉप 5 ही हमारे, जो कि कम है। यहां पर एटलीस्ट कम से कम 20-25 होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि भारत की अच्छी खासी रैंकिंग है। जहां तक आईआईटी बॉम्बे है, देखो ओवरऑल भारत की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बेस्ट यहां पर यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे को दिया गया है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे एकेडमिक और एम्प्लॉयर रेपुटेशन दोनों में ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब ये एकेडमिक रेपुटेशन और एम्प्लॉयर रेपुटेशन, ये भारत में सबसे अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। और साथ ही साथ टॉप 20 एशियन यूनिवर्सिटीज में भी एम्प्लॉयर रेपुटेशन के मामले में आपको आईआईटी बॉम्बे देखने को मिलेगा। तो आईआईटी बॉम्बे का काफी अच्छा रैंक है। फर्दर आप देख सकते हो आईआईटी दिल्ली, ये मैंने आपको बताया 46 रैंक पर है, और बॉम्बे वाला 40th रैंक पर है। फिर इसके अलावा आईआईटी मद्रास, ये 53rd रैंक पर है। फिर आईआईएससी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आपका इंप्रूव किया है, 6 आपका पोजीशन इंप्रूव किया है, और सॉरी इंप्रूव नहीं, यहां पर डिग्रेड हुआ है। पिछले साल इसकी रैंकिंग 52 थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और ये गिरकर हो गया 58 नंबर पर। फिर इसके अलावा आईआईटी कानपुर। तो बेसिकली सबसे बेहतर अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, भारत में इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वह आपको आईआईटी ही देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आता है, दैट इज 94th पोजीशन पर। ये मैं स्पेसिफिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, इस तरह से आप देखने को। जेएनयू भी इसमें है, आईआईटी रुड़की भी है, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काफी पुराना, तो वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम कुछ हाइलाइट्स की बात करें भारत की यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो कुछ इंडिकेटर्स पर, जैसे कि यहां पर जो हमारा रिसर्च आउटपुट बाय वॉल्यूम है, मतलब कि एक्चुअली क्या है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लोग एनरोल भी ज्यादा होते हैं, तो वॉल्यूम के टर्म्स में हमारा जो टोटल रिसर्च है ना वो काफी अच्छा खासा है, तो उसकी वजह से काफी अच्छा खासा हमें रैंक मिल जाता है। और इसके अलावा यहां पर जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो भी आपको बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि 50% ऑफ द रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में काफी स्टेबल बताया गया है कि वो यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उन्होंने अपने रैंकिंग को इंप्रूव किया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो फैकल्टी है वो हाईली ट्रेंड है भारत के अंदर, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस में वो भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल टर्म्स में बात करें तो भारत पहले से बेटर परफॉर्म कर रहा है। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की मैं आपको बात बताता हूं। देखिए यहाँ पर 21 इंडियन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने इंप्रूव किया है अपने रैंकिंग को, 15 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आया है, और 37 नए यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग के अंदर आए हैं। देखो अब इसको अगर आप कंपेयर करो चाइना से, क्योंकि सबसे ज्यादा एडिशन भारत के यूनिवर्सिटीज का हुआ है। फिर यहां पर आप देख सकते हो चाइना का अगर हम बात करें तो चाइना की 7 नई इंस्टीट्यूशंस का ही एडिशन हुआ है ओवरऑल यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग में, लेकिन भारत का 37 इंस्टीट्यूशंस नए आए हैं इसके अंदर। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से भारत का ओवरऑल टोटल नंबर में भारत की यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं क्यूएस के, उन्होंने यही बोला है कि जिस तरह से इंडियन यूनिवर्सिटीज की विजिबिलिटी बढ़ते जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन लैंडस्केप है भारत में उसके एक्सपेंशन को दिखाता है। यहां पर यह बोला गया है कि अच्छा खासा ग्रोथ तो हुआ है भारत के अंदर, और स्पेशली रिसर्च कंट्रीब्यूशन में भी भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है, और कहीं ना कहीं ये एक रास्ता दिखाता है फ्यूचर के लिए कि भारत और बेटर परफॉर्म कर सकता है। और अगर हम इसको बाकी देशों के यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करें तो यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो रीजनल एवरेज है एकेडमिक रेपुटेशन का, मतलब अगर हम रीजनल एवरेज की बात करें, साउथ एशिया के अंदर जो एवरेज है एकेडमिक रेपुटेशन के मामले में वो है 19, लेकिन भारत का पॉइंट कितना है 11.8, जो कि कम है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन के मामले में भी यहां पर हमारा कम है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन रीजनल एवरेज आता है 18, लेकिन हमारा है 9.6। लेकिन यहां पर अगर हम देखें
पेपर पर फैकल्टी के मामले में तो यहां पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 14.8 है एवरेज, रीजनल एवरेज, लेकिन वहीं भारत का जो पॉइंट है वो है आपका 36, मतलब इसमें हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में। और इसके अलावा यहां पर अगेन आप देख सकते हो फैकल्टी विथ पीएचडी, मतलब जो फैकल्टी पढ़ाते हैं उनके पास उनमें से कितने लोगों के पास पीएचडी किया हुआ है उन्होंने, तो आप देख सकते हो यहां पर एवरेज जो स्कोर है वो 22 है, लेकिन भारत का स्कोर 42.3 है। उसी प्रकार से यहां पर जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च आउटपुट है उस मामले में भी आपको बेटर हमारा पोजीशन देखने को मिलेगा। तो बेटर मतलब कि ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि यहां पर जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं उसमें कुछ चीजों में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ चीजों में हमने थोड़ा सा खराब परफॉर्म किया है, और स्पेशली क्योंकि यहां पर वेटेजेस कम है इसलिए हमारा क्वालिटी के मामले में हम बेटर उतना परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। खैर इसके अलावा यहां पर अगेन आप देख सकते हो स्टाफ विथ पीएचडी, इसमें अगर हम देखें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 9 यूनिवर्सिटीज अकेले आपको भारत की देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे टॉप पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है। इंडिया प्रोड्यूसेस एन एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड बोस्ट ऑफ 7 ऑफ एशियाज टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज, जो ओवरऑल जो हमारा रिसर्च सामने निकल कर आता है उसके टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 7 यूनिवर्सिटीज भारत की ही देखने को मिलती है। तो प्रोडक्टिविटी वगैरह के मामले में भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और रीजनल जो हम बात की ना साउथ एशिया मतलब पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब की अगर हम बात करते हैं तो इनफैक्ट टॉप 6 यूनिवर्सिटीज वो भारत की हैं। आईआईटी बॉम्बे, अगेन यहाँ पर आईआईटी दिल्ली हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया मद्रास। तो ये हम रीजनल की बात कर रहे हैं जो ओवरऑल रीजन है। इसके अलावा यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो बताया ये जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि शिलोंग के अंदर है उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो के मामले में सेकेंड नंबर पर है ये वाला शिलोंग वाला यूनिवर्सिटी, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्वालिटी टीचिंग मिलेगी, लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक फैकल्टी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो उतनी क्वालिटी टीचिंग शायद नहीं हो पाती है, तो ये बेसिकली उसको इंडिकेट करता है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आईआईटी बॉम्बे के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि देखिए भले ही हमारा कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कम इंप्रूव हुआ है परफॉर्मेंस, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां पर कमियां हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है जिसका 77th रैंक आया है, उनके वाइस चांसलर ने कहा है कि अगेन हम लगातार इंप्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे, यही आशा है। और जैसा कि मैं आपको बोल भी रहा था कि अभी 1-2 महीने पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग आती है उसमें भी भारत के रिकॉर्ड 91 यूनिवर्सिटीज इसके अंदर शामिल किए गए थे, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये लेटेस्ट खबर था यहाँ पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग को लेकर। आई होप कि आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट स्कॉलर्स, यहाँ पर 4 एंशिएंट स्कॉलर्स का नाम दिया हुआ है, हु अमंग देम हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।